केंद्र सरकार ने भारतीय रेल मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो जनरल कोच में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए खुशी की खबर है। निर्णय के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल श्रेणी के कोचों की संख्या को बढ़ाने की घोषणा की है। अब मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में करीब 2500 जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीब एक वर्ष के भीतर यह जनरल कोच मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में लगा दिए जाएंगे। अभी तक मेल, एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या 2 से 4 हुआ करती थी। इससे जनरल कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। दरअसल पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षित वर्ग के यात्रियों द्वारा वीडियो वायरल किए जा रहे थे, जिसमें जनरल श्रेणी के यात्री एसी फर्स्ट क्लास से लेकर स्लीपर क्लास में जबरन घुसकर यात्रा कर रहे थे, जिसकी वजह से एसी फर्स्ट क्लास कोच से लेकर स्लीपर क्लास कोचों की स्थिति भी जनरल जैसी हो गई थी और आरक्षित वर्ग के यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बल्कि इन कोचों में तैनात रेलवे पुलिसकर्मियों सहित टीसी व आईआरसीटीसी विभाग के कर्मचारी भी इन आरक्षित वर्ग के यात्रियों की कोई मदद नहीं कर रहे थे। इसीलिए परेशान होकर यात्री लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। दरअसल मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या कम है और जनरल कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कई अधिक है। एक जनरल कोच की निर्धारित क्षमता से कई गुना यात्री उसमें यात्रा करने को विवश है। ऐसे में जब उन्हें जनरल कोच में भी जगह नहीं मिलती तो वह मजबूरी में आरक्षित कोचों की तरफ भागते हैं और उसमें यात्रा करने के लिए विवश हो जाते हैं। मजबूरी की वजह से जनरल कोच के यात्री फिर आरक्षित वर्गों के कोच में चढ़ जाते हैं और वहां जाकर आरक्षित वर्ग के यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। आरक्षित वर्ग के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने सामान की भी असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि असामाजिक तत्व ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं और आरक्षित वर्ग के यात्रियों का सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। इसलिए आरक्षित वर्ग के यात्री जनरल वर्ग के यात्रियों को अपने कोच में चढ़ने से मना करते हैं और ऐसी स्थिति में फिर दोनों यात्रियों की आपस में झगड़ा होता है और पुलिस भी मदद करने के लिए नहीं आती। सोशल मीडिया पर जब इस तरह के वीडियो वायरल हुए और उन वीडियो के आधार पर समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित होने लगी, जिसके बाद रेलवे विभाग जागा, क्योंकि लगातार रेलवे विभाग की इससे फजियत हो रही थी। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने इस मामले में बैठक की और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत अब मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में करीब 2500 अतिरिक्त जनरल कोच लगाए जाएंगे, ताकि जनरल कोच के यात्रियों को जनरल कोच में सीट मिल सके और वह भी आसानी से यात्रा कर सके और उन्हें आरक्षित वर्ग के कोचों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आरक्षित वर्ग के कोचों की हालत आप देख रहे हो वीडियो में, किस तरह से यात्री बेतरतीब तरीके से भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। यह उनकी व्यवस्था मजबूरी है, क्योंकि उन्हें जनरल कोच में जगह नहीं मिल पा रही। हालात यह बन जाते हैं कि जनरल कोच के यात्री टॉयलेट में बैठ कर के भी यात्रा करते हैं। अब रेलवे बोर्ड के मुताबिक नए जनरल कोचों के उत्पादन के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन 2500 कोचों में सालाना 18 करोड़ 25 लाख यात्री अतिरिक्त सफ़र कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद जिन मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल श्रेणी के 2 कोच होंगे, उनमें इसकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी जाएगी और जिन ट्रेनों में जनरल कोच नहीं है, उनमें 2 जनरल कोच लगा दिए जाएंगे। इस प्रकार 1250 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में करीब 2500 अतिरिक्त जनरल कोचों की जरूरत पड़ेगी। इन जनरल कोचों का डिज़ाइन 150 से 200 यात्री क्षमता के अनुसार बनाया जाएगा। जानकारी यह भी मिली है कि यह सभी जनरल कोच चालू वित्त वर्ष में बनकर तैयार होंगे। इस निर्णय से जहां एक ओर जनरल कोच के यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग के यात्रियों की भी परेशानी दूर हो सकेगी। हालांकि रेलवे बोर्ड ने इस समस्या का समाधान तो खोज लिया है,
लेकिन इसके अलावा एक और समस्या रेलवे में नज़र आ रही है। आरक्षित वर्ग के कोच में यात्रा कर रहे यात्री रेलवे की एक और लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। दरअसल रेलवे नियमों के मुताबिक ऑनलाइन टिकट करने पर अगर सीट कंफर्म नहीं होती है तो रेलवे विभाग ट्रेन की कंफर्म सीट का चार्ट बनने से करीब 4 घंटे पहले यात्री को इसकी सूचना दे देता है और उसकी टिकट कैंसिल कर देता है। इतना ही नहीं, 1 से 2 दिनों के भीतर टिकट का रिफंड भी यात्री तक उसके बैंक अकाउंट में वापस पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी यात्री ने रेलवे काउंटर से ट्रेन का टिकट करवाया है और वह वेटिंग होता है और ट्रेन चलने तक उसका टिकट वेटिंग रहता है, कंफर्म नहीं होता है, तब भी उपरोक्त यात्री वेटिंग टिकट के आधार पर आरक्षित कोच में चढ़ जाता है, क्योंकि रेलवे विभाग द्वारा उसकी टिकट कैंसिल नहीं की जाती और इसलिए उसको रिफंड भी नहीं मिलता। इस आधार पर रेलवे यात्री वेटिंग टिकट लेकर भी आरक्षित कोच में चढ़ जाता है, परंतु उसको कोई सीट नहीं मिलती। ऐसे में वह यात्री भी आरक्षित वर्ग के यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी करता है। वह भी सीट नहीं होने के बावजूद आरक्षित कोच पर अपना अधिकार जताते हैं और ऐसे में वह जबरन आरक्षित सीट वाले यात्री को परेशान करते हैं, क्योंकि वह जबरन उसकी सीट पर बैठते हैं, क्योंकि वह यात्री तर्क देता है कि उसके पास भी टिकट है, ऐसे में वह आरक्षित कोच में चढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके पास कोई सीट नहीं होती और ऐसे में वह उस यात्री को परेशान करता है जिसके पास कन्फर्म सीट होती है। रेलवे को इस नियम में भी बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह से लगातार ट्रेनों में झगड़े हो रहे हैं और यह झगड़े हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्रालय व रेलवे बोर्ड को इस मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए और इस नियम में भी बदलाव करना चाहिए, ताकि ट्रेनों में हो रहे झगड़ों को रोका जा सके। कन्फर्म नहीं होने पर रेलवे काउंटर से होने वाली टिकट को भी रद्द किया जाए और उसका भी रिफंड यात्री को वापस किया जाए।